तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। कर्नाटक के वजीर आला के ओहदे पर काफी बहस के बाद बिलाखिर कांग्रेस क़यादत ने अपना फैसला सुना दिया है। कांग्रेस ने जुमेरात को कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर सिद्धारमैया के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया। केपीसीसी के सरबराह डीके शिवकुमार, जो वजीर आला के ओहदे की दौर के आखिर में खड़े थे, को नायब वजीर आला का ओहदा दिया गया है। कांग्रेस के फैसले के साथ ही सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हुक्मरानी की बागडोर संभालेंगे। सिद्धारमैया इस महीने की 20 तारीख को दोपहर 12:30 बजे वजीर आला के ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फबर्दारी की तकरीब बेंगलुरु के कांचेराओ स्टेडियम में मुनक्किद होगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि इस तकरीब में तमाम अपोजिशन लीडरों को मदऊ किया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि इस तकरीब में तमाम अपोजिशन लीडरों को मदऊ किया जाएगा। दूसरी जानिब लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास जुमेरात की शाम मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग में पार्टी के एमएलएज ने बाज़ाब्ता तौर पर सिद्धारमैया को सीएलपी लीडर मुंतखब कर लिया। इख्तियार की तकसीम के मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर सिद्धारमैया पहले 2 सालों के लिए वजीर आला रहेंगे और डी के शिवकुमार गुज़िश्ता 3 सालों के लिए वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। बताया जाता है कि डीके ने इस मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की है, क्योंकि हाईकमान ने डिप्टी सीएम के साथ जिसको चाहे 2 या 3 अहम महकमों को जोड़ने पर इत्तेफाक किया है। कांग्रेस क़यादत कर्नाटक पीसीसी के सरबराह डीके शिवकुमार को राजी करने में कामयाब हो गई। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह किया कि पार्टी की तरफ से दी गई 5 जमानतें कर्नाटक में पूरी की जाएंगी। डीके और सिद्धारमैया के साथ तस्वीरें बनाकर उन्होंने यह इशारा दिया कि पार्टी मुत्तहिद है। हाल ही में मुनक्किदा कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी और 224 में से 135 सीटों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी सिर्फ 66 सीटों तक महदूद होकर रह गई, जबकि जेडीएस ने 19 सीटों पर कामयाबी हासिल की। काबीनी वजारत में मामूली रद्दोबदल किया गया है, जिसके तहत मरकजी वज़ीर कानून करण रिजिजू का खलमदान तब्दील करके उन्हें अर्थ साइंसेज की वजारत सौंपी गई है, जबकि सकाफत और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल को वजारत कानून का आजादाना चार्ज दिया गया है। जुमेरात को यहां जारी राष्ट्रपति भवन के एक बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे के मुताबिक सदर ने यूनियन काउंसिल में वज़रा के दरमियान बाज़ महकमों के दोबारा मुख्तस करने की हिदायत दी है। रिलीज के मुताबिक रिजिजू को अर्थ साइंसेज की वजारत का चार्ज दिया गया, जबकि मेघवाल को रिजिजू की जगह उनके मौजूदा खलमदान के अलावा कानून और इंसाफ की वजारत में वज़ीर ममलकत के तौर पर आजादाना चार्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी और 200 यूनिट बिजली हाफ कर दी जाएगी। कमलनाथ ने यह बात धार जिले के बदनूर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वो पहली बार कह रहे हैं कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 100 रुपए में 100 यूनिट नहीं बल्कि 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। इसके साथ 200 यूनिट बिजली हाफ कर दी जाएगी, यानी 200 यूनिट के बिजली के बिल आधे रह जाएंगे। कमलनाथ ने पहले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर नारी सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत खवातीन के खातों में माहाना 1500 रुपए जमा करने और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया गया। इसके लिए रियासती कांग्रेस ने खवातीन से फॉर्म भरवाने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले बदनूर पहुंचे कमलनाथ ने अवामी जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत की शिवराज सिंह चौहान हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में किसान, गरीब नौजवान और हर तबका परेशान है। अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ उन्होंने बदनवानी के मामले पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कबायली बरादरी के लोग भी परेशान हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन पुलवामा डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज पुलवामा जिले का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान के साथ भी एक मीटिंग तलब की, जिसमें उन्होंने हेल्थ मुलाजमीन की कोशिशों की सराहना की। बाद में उन्होंने जिला अस्पताल का भी दौरा किया और अफसरान को यकीन दहानी कराई कि उन्हें काउंसिल की तरफ से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। पहले काउंसिल की प्लान की मीटिंग थी, जो हमारा ईयरली प्लान था उसको अप्रूवल था, तो वहाँ पे हम मीटिंग थी। उसके बाद मैंने हेल्थ का ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू रखा था। बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर साहिबान जितने भी थे, जितने भी इनके बीएमओज थे, सारे आए थे।
तो उनके साथ मीटिंग हुई और हमने देखा कि हमने पिछले साल में क्या किया था, फ्यूचर प्लान्स क्या है। बड़ा अच्छा पेशेंट फ्लो रहा है डिस्ट्रिक्ट का, और जिस तरह कोविड में डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टरों ने काम किया। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, लेकिन हमारे डॉक्टरों का टैलेंट बहुत अच्छा है। और यहाँ मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखे हैं पुलवामा जिस हिसाब से। और पुलवामा को एक तरफ से कुलगाम है, दूसरी तरफ से अनंतनाग का कुछ एरिया है, शोपियन का भी एरिया है, फ्लो यहाँ बहुत है। इवन बडगाम से भी पेशेंट्स आते हैं। तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे, इसका दौरा किया, पूरे एक एक जगह मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब साथ थे, डॉक्टर साहब। तो एक हर चीज़ देखी, कहीं कमी पेशियाँ हैं तो उसमें मैंने इनको बोला कि कम्युनिकेशन करें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। G20 रुकन ममालिक के तरक्याती उमूर के वज़रा की कॉन्फ्रेंस 12 और 13 जून को वाराणसी में मुनक्किद होगी। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक G20 तरक्याती वज़रा की कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर करेंगे। हिंदुस्तान की सदारत में मुख्तलिफ मसाइल पर G20 के रुकन ममालिक के 200 से ज्यादा इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनमें से कम अज कम 6 इजलास वाराणसी में होने वाले हैं। इस वक्त 100 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सियासत से मुतालिक एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इससे कबल अप्रैल में G20 ममालिक के मुमताज ज़राई साइंसदानों का इजलास हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया को सेहतमंद रखने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक, फूड सिक्योरिटी और माहौल दोस्त काश्तकारी को फरोग देने का पैगाम दिया गया। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह ने जुमेरात को कहा कि रियासत के नौजवानों के हाथ में तकर्रुरी नामे देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मान ने ट्वीट करके कहा, पंजाब के नौजवानों के हाथ में तकर्रुरी नामे देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम मुसलसल काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला में इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुख्तलिफ ओहदों पर आज 144 नए लड़के लड़कियों को तकर्रुरी नामे मिल रहे हैं। कोई रिश्वत नहीं है, बिल्कुल भी सिफारिश नहीं की जाती। ईमानदारी ही हमारी शनाख्त है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन जुमा को शुरू होने वाले G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को जापान के हिरोशिमा पहुंचे। हवाई अड्डे से नशर होने वाली मुंतज़िमीन की नशरियात में जापान में अमेरिकी सफीर रहीम एमानुएल को रैंप पर मिस्टर बाइडेन और ब्लिंकन से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। अमेरिकी सदर और जापानी वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा के दरमियान दो तरफा मुलाकात का इम्कान है। ख्याल रहे कि जापान ने इस साल G7 की सदारत संभाली। यह सरबराही इजलास 19 से 21 मई तक हिरोशिमा में मुनक्किद होगा। इस बार G7 के रुकन ममालिक के अलावा हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जनूबी कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोक जज़ायर और कोमोरोस की यूनियन के लीडरों को सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। इसके अलावा 7 बैनुल-अक़वामी इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी तबानाई एजेंसी, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड, इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम, आलमी बैंक, आलमी इदारे सेहत और आलमी तिजारती तंजीम के नुमाइंदों को भी दावतनामे में भेजे गए हैं। G7 के रुकन ममालिक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बर्तानिया और अमेरिका हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड मौजूदा इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए घाना को 3 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्जे की तौसी लाइन में तौसी करेगा। IMF ने एक बयान में कहा कि इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने घाना को 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का फैसला किया। यह फैसला घाना को तकरीबन 60 करोड़ डॉलर की फौरी अदायगी करने के काबिल बनाएगा। IMF ने कहा कि सहूलत गहरे मुआशी बहरान से निपटने के लिए घाना की हुकूमत के एक जामे इस्लाहाती प्रोग्राम की हिमायत करेगी। बयान में कहा गया कि घाना की हुकूमत का इस्लाहाती प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम और कर्ज की पायदारी की बहाली पर तवज्जो मरकूज करेगा, जबकि मईशत को लचकदार बनाने और मजीद मजबूत और जामे तरक्की की बुनियाद रखने के लिए जामे इस्लाहात पर अमल दरामद करेगा। वाज़ेह है कि बढ़ती हुई महंगाई और करेंसी की कदर में कमी का सामना करते हुए घाना की हुकूमत ने बेल आउट पैकेज के लिए गुज़िश्ता साल जुलाई में IMF से बातचीत शुरू की थी। नाइजीरिया की पुलिस ने तस्दीक की कि मुल्क की वस्ती पठारी रियासत के 2 गांवों में हाल ही में हुए मोहलिक हमलों में 30 मुकामी अफराद हलाक हुए हैं। पठार में पुलिस के तर्जुमान अल्फ्रेड अलाबू ने एक बयान में कहा कि हमलों के सिलसिले में अब तक कम से कम 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मंगो मुकामी सरकारी इलाके के फिंगजाई और कबुत गांव में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए। मुसल्लह अफराद ने पीर की ताखीर शब इन लोगों पर हमला करके हलाक कर दिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस अब भी दीगर बंदूक बरदारों की तलाश में है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि पीर की देर रात एक करीबी गांव से किसी ने पुलिस को फोन करके फिंगजाई और कब्बत में होने वाले हमलों की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों के मौके पर पहुंचने के बाद हमलावर 4 मोटरसाइकिलें, एक मिनी वैन और अपनी मजमूम सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया छोड़कर फरार हो गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर सदारत काबीनी इजलास के इनेकाद, तेलंगाना की तासीस तकारीब के शानदार इनेकाद और दीगर अहम उमूर पर किए गए फैसले। तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज, मेट्रांग कंपनी 3000 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। वजीर आईटी केटीआर का न्यूयॉर्क में सरमायाकारों के गुलमेज इजलास से खिताब। पालकपुर्ती में बीडी टेक्सटाइल पार्क का जल्द ही रखा जाएगा संग बुनियाद। अराजी की खरीदारी और मुख्तलिफ मंजूरियों की भी इजाजत का मरहला मुकम्मल। वजीर दयाकर राव ने अलसतह इजलास में लिया जायजा। रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकानात किए जाएंगे फराहम। कमला नगर में डबल बेडरूम मकानात की हवालगी के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वरंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी। अस्पताल का 70% काम मुकम्मल, सितंबर तक मुकम्मल करने के लिए कोशिशें जारी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की लहर जारी। खम्मम जिले में दर्जा 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। वज़ीर आला कर्नाटक की हैसियत से बिलाकर सिद्धारमैया के नाम का ऐलान। डीके शिव कुमार नायब वज़ीर आला मुकर्रर। 20 जून को होगी हल्फबर्दारी। सिद्धारमैया और शिव कुमार के दरमियान बारी बारी इख्तिदार की मुंतकिली का फैसला। गुज़िश्ता 5 दिन से जारी तात्तुल खत्म। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन पहुंचे हिरोशिमा। जुमा को होने वाली G7 सरबराही इजलास में करेंगे शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।